एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है। इसमें हमें 6 पार्ट्स गिवन है जिनमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं एंड इनके हमें जीरोस फाइंड करनी है। जीरोस क्या होता है, जैसे 5th पार्ट में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है t² - 15। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है। तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास t वेरिएबल दे रखा है इसकी हम ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिस वैल्यू को अगर मैं इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर दूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो जो मैंने t वेरिएबल की वैल्यू निकाली उससे हम क्या कहेंगे, ज़ीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री है यानी हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसीलिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोस निकलेंगे। एंड इस क्वेश्चन में हमें रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट को भी वेरीफाई करना है, जिसे हम कैसे वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकाल कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। बट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पार्ट में हम 2 मेथड से ज़ीरोस फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड से फाइंड करके दिखाती हूँ। मैं t² - 15 को इक्वल रख लेती हूँ ज़ीरो के, बिकॉज यहाँ से मुझे t की वैल्यू मिल जाएगी। जो वेरिएबल t है उसकी वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। एंड अगर t वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो मुझे ज़ीरो मिल जाएगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे t² का t² आ जाएगा। एंड जो माइनस का 15 है वो राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव वाला 15 बन जाएगा। सो यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया है। एंड जो t के ऊपर स्क्वायर था वो राइट हैंड साइड पे जाके √15 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर राइट हैंड साइड पे गया एंड 15 के साथ स्क्वायर रूट में बन गया। तो यहाँ पे अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में होता है तो वो पॉजिटिव का भी हो सकता है एंड नेगेटिव का भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें t की 2 वैल्यूज़ मिल गई, +√15 एंड माइनस का √15। तो ये जो हमें t वेरिएबल की वैल्यू मिली है +√15 एंड माइनस का √15, ये क्या है, ज़ीरो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्यों ये ज़ीरो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, बिकॉज जो मेरा √15 है तो इस √15 को मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट करूँगी। कहाँ पे पुट करूँगी, जहाँ पे t² है, बिकॉज ये t वेरिएबल की ही वैल्यू निकली है। तो मेरे पास आएगा √15 का स्क्वायर 15 एंड -15 ज़ीरो हो जाएगा। तो आंसर ज़ीरो आया। तो अगर मैं माइनस के √15 को भी t² की जगह पुट करूँ तो भी आंसर ज़ीरो आएगा। इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, ज़ीरो कहेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब मैं आपको सेकंड मेथड से भी ज़ीरोस फाइंड करके दिखा देती हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास t² - 15 गिवन है तो इसे हम और कैसे वे में लिख सकते हैं, t² - √15 का स्क्वायर। तो ये जो मुझे मिला है t² - √15 का स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम ही है जो मुझे गिवन था ऊपर, विच इज़ t² - 15। कैसे सेम है, बिकॉज t² का t² है, माइनस का माइनस है, बस मैंने 15 की जगह क्या लिख दिया, √15 का स्क्वायर लिख दिया। क्यों मैंने लिखा है, बिकॉज हम ये जानते हैं कि अगर कोई नंबर जैसे यहाँ पे 15 है वो स्क्वायर रूट में है एंड उसका स्क्वायर हो रहा है, तो जो स्क्वायर रूट है वो 2 से यानी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास सिंगल नंबर बचेगा जो कि 15 है। सो इसीलिए जो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है ये सेम ही है, बस मैंने वे चेंज कर दिया लिखने का। तो अब एक आइडेंटिटी होती है a² - b² की, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में होता है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, a + b एंड a - b करके। एंड हम देख पा रहे हैं जो हमें गिवन है t² - √15 का स्क्वायर, ये सेम इसी फॉर्म में है, इस आइडेंटिटी की फॉर्म में है। a² की जगह t² है, माइनस का माइनस है एंड b² की जगह √15 का स्क्वायर है। तो हम इसे a + b एंड a - b की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम, t + √15 एंड t - √15। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख लेती हूँ t² - √15 का स्क्वायर, जो ऊपर दे रखा था बस मैंने यहाँ पे नीचे लिख लिया उसे उतार के। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास t + √15 एंड t - √15। सो अब हमें जो मिला है t + √15 एंड t - √15, इससे हम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि जब हम किसी ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल के ज़ीरोस फाइंड करते हैं, जैसे 1x² यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी, 7x सेकंड टर्म है एंड 10 हमारी थर्ड टर्म है, तो ये एक ट्राइनोमियल है। इसके ज़ीरोस कैसे फाइंड करते हैं, जैसे इससे हमें मिला x + 5 एंड x + 2, तो इससे ज़ीरोस निकालने के लिए हम इसको ज़ीरो के इक्वल रख देते थे एंड यहाँ से x वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी, यानी कि ज़ीरोस मिल जाते थे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के।
तो सेम हमारे पास फिफ्थ पार्ट में भी गिवन है, जिससे यहाँ पे x+5 एंड x+2 गिवन है। हमारे पास क्या है, t+√15 एंड t-√15। तो यहाँ पे जीरोस फाइंड करने के लिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम क्या करेंगे, इनको ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। सो t+√15 को भी इक्वल रख देते हैं ज़ीरो के, एंड t-√15 को भी इक्वल रख देते हैं ज़ीरो के। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा t -√15, क्योंकि ये प्लस वाला √15 राइट हैंड साइड पे आके माइनस का बन जाएगा। एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा t √15, क्योंकि ये माइनस का √15 राइट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव का बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला t -√15 एंड पॉजिटिव वाला √15। तो यहाँ पे हमें जो t वेरिएबल की वैल्यूज़ मिली है सेम ही मिली है जैसे हमने फर्स्ट मेथड से निकाली थी। तो ये जो हमें वैल्यूज़ मिली है ये क्या है, ज़ीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट को। सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरो का कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट नंबर पे ज़ीरो निकला था उसे हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फ़ा, एंड सेकंड नंबर वाले को कर लेते हैं बीटा। ठीक है, एंड अगर हम इससे कंसीडर कर ले माइनस के √15 को अल्फ़ा, क्योंकि हमने वहाँ पे अल्फ़ा माना है √15 पॉजिटिव वाले को, एंड इसको मान लें अगर बीटा पॉजिटिव वाले √15 को, तो भी हमारा सम ऑफ ज़ीरो वेरीफाई हो जाएगा। बट मैं इससे मान के चल रही हूँ अल्फ़ा पॉजिटिव वाले को एंड बीटा नेगेटिव वाले को। सो यहाँ पे अब हम a, b एंड c की वैल्यू पता कर लेते हैं। जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है वो लिख लेते हैं t² -15, एंड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। इसे भी इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। एंड अब हम इन दोनों को कंपेयर करके a, b एंड c की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो है a, एंड कोफिशिएंट ऑफ t² क्या है 1, क्योंकि साथ में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ पे हमने कंपेयर कर लिया। एंड कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे b है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x ऊपर वाले में कुछ है ही नहीं, सो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो c है कॉन्स्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे c की वैल्यू ऊपर वाले में क्या हो जाएगी, -15। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं c इज इक्वल्स टू -15। तो यहाँ पे हमने a, b एंड c की वैल्यू पता कर ली है। सो अब हम सम ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफाई कर लेते हैं, जिसमें जो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है वो है √15, प्लस का प्लस लगा दिया, एंड बीटा है -√15 इज इक्वल्स टू माइनस का माइनस लगा दिया, एंड जो b की वैल्यू है वो है 0, a की वैल्यू है 1। सो यहाँ पे आ जाएगा √15 प्लस माइनस माइनस होता है, एंड √15 लिख दिया इज इक्वल्स टू यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 0 बन जाएगा सारा, बिकॉज न्यूमरेटर ही हमारा क्या है 0 है। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड पे 0 आ गया, एंड √15 माइनस √15 0 ही होता है। सो यहाँ पे बाय में 1 लिख देते हैं, बिकॉज ऊपर राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में 1 ही था। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, सो सम ऑफ ज़ीरो वेरीफाई हो जाता है। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, जैसे मैंने अल्फ़ा की वैल्यू √15 ली थी पॉजिटिव वाली, एंड बीटा जो है मैंने माइनस का √15 लिया था। तो अल्फ़ा मैं अगर यहाँ से देख के माइनस का √15 भी कर लेती तो भी मेरा सम ऑफ ज़ीरो पूरा वेरीफाई हो जाता। ठीक है, अब हम वेरीफाई कर लेते हैं अपना प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू मैंने √15 कंसीडर करी है, एंड बीटा क्या है माइनस का √15 इज इक्वल्स टू c की वैल्यू क्या है -15, एंड a की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ 1, एंड यहाँ पे √15 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इनका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में हो, जैसे 15 यहाँ पे स्क्वायर रूट में है, एंड उसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एंड हमारे पास सिंगल नंबर बचेगा। एंड क्योंकि √15 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे 15 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -15, एंड राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी -15/1 है, तो यहाँ भी अपोन में 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। सो यहाँ पे हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।